दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं दोस्तों ओएमआर सीट को भरना, यानी कि ओएमआर आंसर सीट को कैसे भरा जाता है। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, यानी कि आपका कल से एग्जाम है, तो आप लोग एग्जाम में आप लोग जाइएगा हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है ताकि आपको किसी भी तरह का ओएमआर सीट भरने में किसी भी तरह का गलतियाँ ना हो जाए। अगर आपका गलतियाँ हो जाता है तो फिर इसमें वाइटनर लगाना पड़ता है, तो वाइटनर लगाते हैं तो आप लोगों को जो ओएमआर सीट होता है वो मशीन में चेक नहीं कर पाता है। इस कारण से आपका रिजल्ट है जो कि पेंडिंग हो जाता है। तो इसलिए आप लोग पहले से देख लीजिएगा आप लोग इस वीडियो को, कि ताकि आपको कल जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ओएमआर सीट को भरिएगा तो किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, और आपका जो कि रिजल्ट है जो कि काफ़ी अच्छा है, और रिजल्ट आपका अच्छा है, रिजल्ट आने में किसी भी तरह का आपका कोई दिक्कत ना हो। और आपको इससे क्या होता है कि आप लोग इस वीडियो में जान जाइएगा कि कहाँ क्या भरना है, तो आपको समय का भी बचत होगा, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे सामने यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सैंपल है, जो कि आपका जो कि ओएमआर सीट होता है और आपका उत्तर पत्रक होता है, यानी कि आपका जो ये ओएमआर सीट पर आप लोग एग्जाम दीजिएगा, वही का सैंपल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी, एक एक जानकारी को बताएंगे कहाँ पर क्या भरना है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास में। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, इसी तरह का आपका जो कि यहाँ पे ओएमआर आपका जो कि सीट मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ये भी आपको हम सैंपल बता रहे हैं, इसी तरह का आपका होगा वो जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में, यानी कि कल आपको मिलेगा। इस तरह का आपका लिखा होगा ओएमआर पत्रक, यानी कि जो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले आपको 1 नंबरिया क्वेश्चन का ही आपको आंसर सॉल्यूशन करना है। तो आपको सबसे पहले यही आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, इसी को बना लेना है। बना लेने के बाद इसको जो कि आपको ले लिया जाएगा, उसके बाद आपका जो 5 नंबरिया 2 नंबरिया क्वेश्चन होता है वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसका आंसर यानी कि कॉपी दिया जाएगा। तो सबसे पहले फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या-क्या आपको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ-साफ जो भी आपको लिखा होगा उसे आप लोग है जो कि ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ पर देखिए डिस्क्लेमर में आपको दे दिया गया, यह हमारा उत्तर पत्रक का वास्तविक प्रतिरूप है, प्रतिरूप नहीं है। वास्तविक ओएमआर उत्तर पत्रक में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ठीक है? तो जो कल आपको मिलेगा तो उसमें कुछ थोड़ा-सा बदलाव हो सकता है, बिल्कुल आपको इसी तरह से आपको होने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया कि परीक्षार्थी पीछे की तरफ परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिया जाता है उसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और इसे किस तरह से कौन से पेन से भरना है। तो यहाँ पे देखिए साफ-साफ बताया गया है कि काले नीले पेन से लिखे तथा उचित गोलों को नीचे काले पेन से पूरा करें, यानी कि जो आपको गोला दिया जाता है वो आगे हम वीडियो में बताएँगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर दिया जाता है परीक्षार्थी का नाम, जो कि आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड इस वर्ष से क्या किया है। पिछले 2 साल से आपका सभी कुछ जो कि यहाँ पे भरा आ रहा है, यानी कि जो भी आपका नाम, जो रोल कोड है, रोल नंबर, ये सब है जो कि पहले से ही उसमें प्रिंटेड आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, संकाय, पंजीयन क्रमांक, विषय का पूरा नाम, परीक्षा की तिथि, ये जो आपका जो कि पहले से यहाँ पे रहेगा। अब दोस्तों नीचे की ओर चलते हैं। देखिए नीचे की ओर चलिएगा तो आपको देखिए जो भी आपका यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला उस सेट कोड के गोलक के नीचे काले पेन से पूरा करें। यानी कि देखिए जो आपका यहाँ पे मिलेगा सेट कोड, उस सेट कोड का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें सेट कोड दिया रहता है, ऊपर में देखिएगा तो सेट कोड दिया रहता है। आज सेट कोड जाकि जो कि यहाँ पे जे तक बनाया जाता है, तो आपको इसमें से कोई भी मिल सकता है। तो कोई भी मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको देख लेना कौन सा सेट मिला है, उसके अगर आपका मान लीजिए कि सेट सी मिला है, तो सेट सी है तो यहाँ पे आपको जो कि देखिए सेट सी है, आपको थोड़ा-सा हम ज़ूम कर देते हैं, इससे आपको थोड़ा-सा आपको आसानी होगा। देखिए मान लीजिए कि आपको सेट सी मिला है, तो यहाँ पे सेट सी का जो आपका गोलक दिया गया है, उस गोलक में आपको पूरा भर देना है। गोलक से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा भरिएगा कि गोलक में ही रहे, ठीक है? उसके बाद आपको हम यहाँ पे देखिए आगे आपको दिया गया प्रश्न पर पत्र क्रमांक लिखें, यानी कि प्रश्न पत्र पर आपको जो कि बुकलेट सीरीज नंबर होगा दिया होगा, वहाँ पे लिखा होगा। देखिए आपको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में समझ में ना आए तो यहाँ हिंदी में देख लीजिएगा। दोनों भाषा में आपको लिखा रहेगा, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश।
तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर लिखा होगा, तो सीरियल नंबर आपको इस तरह से होगा। तो आपको जाके इसमें आपको सीरियल नंबर को भर देना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आपको सैंपल के लिए बता रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, जो कि आपका सैंपल जो क्वेश्चन आपका बुकलेट सीरीज नंबर रहेगा उसे आपको डाल देना है। अब नीचे की ओर बढ़ते, नीचे आपको यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र का नाम लिखा है, तो परीक्षा केंद्र का यहाँ पे नाम लिख देना है। ये आपको एडमिट कार्ड में देख लेना है आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है, तो उसमें दिया रहेगा परीक्षा केंद्र, उसी को हूबहू यहाँ पे उतार देना है, ठीक है, एडमिट कार्ड से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखिए यहाँ पे दिया गया परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। तो आप लोग एडमिट कार्ड में जो ऐसे सिग्नेचर किए होंगे, तो उस तरह से सिग्नेचर यहाँ पे आपको जो कि इसी बॉक्स में भर देना है, इसके बाहर आपको नहीं करना है, इसी बॉक्स में भर देना है। यहाँ पे देखिए वीक्षक का पूर्ण नाम हस्ताक्षर, तो ये कौन करेंगे, तो ये जो आपको वीक्षक दिए जाएंगे, विजिलेटर जो एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं वही सिग्नेचर करेंगे। तो इसमें आपको किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल आपको जो कि यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में आपको जो कि यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए आपका जो क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे 50 तक आपको बनाया गया। ये हो सकता है आपका जो आप लोग को मिलेगा ओएमआर सीट वो 100 तक का होगा। तो आपको जितना भी आपका जो ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है उसी उतना ही का आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिएगा। तो वहाँ पर देखिए 1 2 3 इस तरह से बनाया गया है। जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे उसके सामने मान लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, तो आपको जो कि इसमें जैसे जो भी है ABCD दिया गया है, तो जिसमें जो भी आपका आंसर है, तो आपको मान लीजिए कि बी है, तो बी के आपको जो भी बी गोलक है BA में भरिएगा। उसके बी के मतलब जो बाहर होता है उसमें बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर जो ये मशीन से चेक होता है, मशीन में जाएगा तो आपको जो कि दिक्कत होगा, आपका जो आप भरे हैं वो आपको निगलेक्ट कर देगा। तो इसलिए आज जो कि आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, इस कारण से आप लोग ध्यान से भरिएगा उसको। अब चलते हैं, देखिए अब आ चुका है आपका ये उत्तर पुस्तिका, यानी कि जो आप लोग 1 नंबर का 2 नंबर का 2 नंबर का 3 नंबर का 4 नंबर का 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह का। इस पर आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको भरना है पूरी हम आपको जानकारी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि पहला सब्जेक्ट आपका मैथ का है, तो मैं आपको किस तरह से भरना है, विषय यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें आपका जो कि मैथमेटिक्स लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आपका इसका परीक्षा वार्षिक है या कंपार्टमेंटल है, तो इसमें आपको वार्षिक दे रहे हैं, तो इस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद पाली कब है, पाली प्रथम या द्वितीय, यानी कि फर्स्ट सीटिंग है या आपका सेकंड सीटिंग है। फर्स्ट सीटिंग है तो यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग पर आप लोग मार दीजिएगा। अगर आपका फर्स्ट सीटिंग नहीं है, दूसरा सीटिंग में देना है, तो दूसरा सीटिंग पर आप लोग मार दीजिएगा यहाँ पे टिक। उसके बाद देखिए विषय कोड दिया गया, विषय कोड आपको जो कि एक जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में ही जो विषय आपको दिया रहेगा उसके बगल में ही आपको विषय कोड लिखा होगा। तो 3 नंबर का आपका विषय कोड होगा, तो उसको 3 नंबर का जो विषय कोड है उसको इसमें भर दीजिएगा। वो आपको भरा जाएगा। आपका परीक्षा का तिथि कब है, मान लीजिए कि कल आपका एग्जाम है, तो आपको कैसे भरना है परीक्षा की तिथि। देखिए यहाँ पर डे दिया गया है, यहाँ मंथ दिया गया है, यहाँ ईयर दिया गया है। तो सबसे पहले आपका डे डे को भर देना है, जैसे कि 01, तो मान लीजिए कि 1 तारीख का आपका एग्जाम है, तो 01 ऐसे भर दीजिएगा। उसके बाद आपका महीना कौन सा है, तो दूसरा महीना है, तो 02 भर दीजिएगा। उसके बाद आपका ईयर क्या है, तो ईयर 2023 है, तो 23 भर दीजिएगा। इस तरह से आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको उत्तर देने का माध्यम लिखा रहेगा। आप लोग उत्तर किस माध्यम से देंगे, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में। आप लोग किस तरह से आंसर देंगे, तो हिंदी मीडियम में दीजिएगा, तो हिंदी यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम लिख दीजिएगा, इंग्लिश केवल लिख दीजिए, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप मीडियम में आप देना चाहेंगे उसको आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद आगे है आपका नीचे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया है, यानी कि आपका किसी भी तरह से प्रॉब्लम है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे लिपिक यानी कि आप लोग राइटर को ले गए हैं, लिखने वाले को, तो आपको क्या करना है कि हाँ कर देना। अगर आपको नहीं, आप खुद से इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यस पर नहीं क्लिक कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होता है कि यस पर क्लिक कर देते, तो ऐसा नहीं करना, नहीं
पे क्लिक कीजिएगा। आप खुद से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर नहीं कर दीजिएगा। ये किसके लिए होता है? जिसका जो कि किसी भी तरह से हाथ में मतलब लिख नहीं पा रहा है, तबीयत ख़राब है या हाथ में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से उनको टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे तो अपने से खुद से नहीं लिख सकते हैं, उनको जो कि राइटर प्रोवाइड कराया गया है, वही आप हाँ में जो कि टिक कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे नहीं में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है इस तरह का। तो इसमें आपको क्या-क्या भरना है देखिए आपको बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है रोल कोड। तो रोल कोड आपको कैसे भरना है? जो आपको रोल कोड आपको एग्ज़ाम जो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आपको रोल कोड दिया रहेगा, तो रोल कोड देख लीजिएगा और रोल कोड जो भी होगा उससे आप लोग इस पे भर दीजिएगा। जैसे इसे हम थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, ज़ूम करके आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर रोल कोड है, तो रोल कोड मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो आपको इस तरह से रोल कोड यहाँ पर डाल देना है। अब रोल कोड जैसे कि 1 है, तो 1 में इसमें देख लेना है, 1 यहाँ पे है बॉक्स बना हुआ गोलक, 1 को ऐसे भर देना है, 2 यहाँ पे है तो इसके सामने 2 पे भर देना है, 3 यहाँ पे है तो 3 इसके सामने भर देना है, 4 यहाँ पे है तो 4 इसके सामने भर देना है, 6 यहाँ पे है तो 6 इसके सामने भर देना है। इस तरह से आपको जो कि रोल कोड यहाँ पे भर देना है। रोल नंबर आपका जितना भी होगा तो रोल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी आपका रोल कोड है, रोल नंबर है, रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके नीचे जो आपका जो भी आपको नंबर लिखे हैं उस नंबर को आपको रंग देना है। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 को रंग दिए, इसमें 4 है तो 4 को यहाँ पर रंग दिए, बिल्कुल सामने-सामने रंग दीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये विषय कोड हो गया। विषय कोड आपको जो कि यहाँ पे एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, जो भी विषय होगा उस विषय के पास में ही लिखा होगा विषय कोड, तो उसे आप लोग विषय कोड को भर दीजिएगा। उसके बाद इसके नीचे जो भी विषय कोड भरेंगे उसके नीचे का जो भी आपका यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ABC जो भी है आपका उसको भर देना है उसके सामने का। ये हो गया। उसके बाद नीचे की ओर भरना है यहाँ पे आपका पंजीयन संख्या। देखिए आपका एडमिट कार्ड में पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे भर देना है। लास्ट में आपका यहाँ पे ईयर डलाएगा, ईयर आपका उसमें ही दिया रहेगा, यानी कि जब आपका पंजीयन हुआ होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसी को ईयर का डाल दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कीजिएगा कि 2023 डाल दीजिएगा। वहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में उसके बगल में दिया होगा ईयर, तो ईयर 2000 मान लीजिए कि आपका 2021 में रजिस्ट्रेशन शायद हुआ है तो 21 ही यहाँ पर डलाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपना जो भी एडमिट कार्ड होगा उसमें देख लीजिएगा। उसके सामने का जो भी गोलक है उसके सामने ही आप लोगों को भर देना है। ये सब सारा काम हो गया। अब नीचे की ओर आना है। नीचे यहाँ पे आपको बिल्कुल देखिए, यहाँ पे आपको देखिए हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, परीक्षार्थी का पूरा नाम, यानी कि यहाँ पे पूरा नाम आपको भर देना है। आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे सामने आपको देखिए बनाया गया है ऐसा-ऐसा लाइन, तो इस लाइन के ऊपर में आपको नाम लिख देना है, विषय का पूरा नाम, यानी कि जो भी विषय है मैथ का है तो मैथ के यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दीजिएगा आपका। उसके बाद अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, यानी कि देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मेरा रोल नंबर है 15, 16, 17 इस तरह से है ना, तो यहाँ पे पहले देखिए 15, 16 जैसे ये मतलब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको भरना है। अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, शब्दों में भरना है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, 1 लिखिएगा। उसके बाद 5 है तो 5 लिखिएगा। इस तरह से आपको है जो कि अपना रोल नंबर को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पे फुल सिग्नेचर आपका, जैसे आप लोग सिग्नेचर करते हैं वैसे सिग्नेचर करना है। बस इतना ही आपको है जो कि भरना है, और ये सब आपको जो कि हम बता दिए आपको वीडियो के माध्यम से, कोई भी इसमें आपको समय नहीं लगने वाला, बिल्कुल आपको आसानी से आपको भरा जाएगा। बस आपको कोई भी गलती नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो गोलक दिया गया गोलक को भरने में, गोलक को भरने में आप लोग गलती कीजिएगा तो फिर रिजल्ट में आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये मशीन से चेक होता है, जो गोलक भरा रहता है वो मशीन से चेक होता है। तो आप लोग ये बात को ध्यान ज़रूर से दीजिएगा। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे। कल आप लोग जो कि किसी भी तरह से आप लोग जो कि यहाँ पे टेंशन होकर एग्ज़ाम नहीं देना है, बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई भी टेंशन नहीं लेना है, जो आए जो सबसे पहले आपको बनाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरा देखे होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड दोस्त आप लोगों को एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो को देखकर आप लोग है जो कि गलती ना करें और आप लोग सही-सही अपने जो ओएमआर शीट है उसे भर सकें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।